बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का जो ये मुकाबला लाइव इस मैदान पर आ रहे हैं। उन तमाम जनता जनार्दन, उन तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। dreamscricket.in के माध्यम से जो सभी व्यूवर्स आज हमसे जुड़े हैं उनका भी विशेष स्वागत है। और शिवराय केबल नेटवर्क रोहा के माध्यम से जो सभी दर्शक अपने घर में, अपने डाइनिंग हॉल में, अपने हॉल में बैठकर, अपने बेडरूम में बैठकर ये मुकाबला देख रहे, उन सभी दर्शकों का संदीप जी मोरे और मैं नीलेश नाइक आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। स्वराज 11 रोड खुर्द ने टॉस जीतकर प्रवाह के विरुद्ध निर्णय लिया है और पहले बल्लेबाजी का फैसला उन्होंने किया है। दो सलामी बल्लेबाज मैदान पर तेजस नरे और प्रशांत बड़वी। स्ट्रॉन्ग बॉयज कोकबन और ज्वाला 11 नागोट ने 12th मैन की लिस्ट आप यहां पर दीजिए। मैच ऑन। सर बॉलर कौन है? दिनेश गेंदबाजी मार्ग पर। दिनेश मुटके की पहली गेंद आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, बिल्कुल अनिश्चितताओं का कैरिडोर में गेंद और बिंदी गेंद दायरे के अंदर। हम देखें तो विकेट कीपर के अलावा शॉर्ट थर्ड मैन, एक पॉइंट, एक कवर पॉइंट, एक खिलाड़ी वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर, एक खिलाड़ी मिड ऑन, एक मिड विकेट, एक शॉर्ट स्क्वायर लेग और एक शॉर्ट फाइन लेग। अच्छी गेंदबाजी टिप्पे पर, लेकिन दो मशहूर और मारूफ खिलाड़ी अब मैदान पर हमें नजर आते हुए। बल्लेबाजी पर तेजस नरे और प्रशांत मडवी। तेजस नरे स्वयं कप्तान, कप्तान चले सीना तान। अच्छी गेंद को अच्छा ऑफ ड्राइव, गेंद हवा में और अच्छा जजमेंट के साथ लॉन्ग ऑफ पर इस कैच को अंजाम दिया। अपने आप को रोका, आखिरी समय तक गेंद पर नजरें गड़ाए रखी और फ्लैग ड्यूप्लेसी की तरह इस कैच को अंजाम दिया। फील्डर का नाम महेश ने और इसी के साथ कप्तान के पारी पर पूर्ण विराम, 0 रन संख्या बनाकर कप्तान मैदान से बाहर। थैंक यू। निश्चयाचा महामेरू, बहुत जनांसी आधारू, अखंड स्थितीचा निर्धारू, श्रीमंत योगी। 19 फेब्रुवारी 1630 शिवनेरीवर शिवजन्म, तदनंतर स्वराज्याची स्वराज्य पताका, त्या सर्वांना मानाचा मुजरा धावीर महाराज आयोजकांकडून। मैच की ओर बढ़ते हैं, 0 रन 1 विकेट के नुकसान पर। शिरके आए हैं, इस बार बाहरी किनारा नहीं मिला, भाग्य का सहारा। शॉर्ट गली पर अच्छी फील्ड और इसी के साथ जिस तरह से बल्लेबाजी का निर्णय लिया है स्वराज 11 रोड खुर्द ने, उसके अनुरूप उनकी बल्लेबाजी नहीं हो रही। लेकिन उनके बल्लेबाज की शरीर यष्टि देखें तो पंकज जाधव को भी वो पीछे छोड़ेंगे। सौरभ आते हुए इन एट नंबर 3। धीमी गेंद और धीमी गेंद को सम्मान दिया, पुश किया और खुश करे। सिंगल के साथ अपना खाता खोला। 1 मई 1983 कृष्णा सातपुते इनका जन्मदिन और 1 मई 1960 महाराष्ट्र दिन। सिंगल के साथ अब यहां पर निकल पड़ी है टीम स्वराज 11 रोड खुर्द। जेबीसी धामन सही की बढ़िया गेंदबाजी। प्रशांत ने सिंगल रन निकाला है। दिनेश की ये गेंदबाजी दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, धावीर महाराज इनकी तरफ से गेंदबाजी। पावर प्ले का पहला ही ओवर। गुडलैंड स्पॉट पर टिप्पा खाया, वाइट का इशारा, बाहर की तरफ निकली और इस ओवर का पहला एक्स्ट्राज के रूप में रन आते हुए स्कोर बोर्ड पर अब लगे हैं रन 2 अप्रैल 2011 भारत ने 28 साल बाद महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में विश्व कप जीता। अंपायर थे अलीमदार और साइमन टफल और यहां पर हमारे अंपायर होते हुए गणेश जी सालवी और नयन जी शिंदे। अच्छी गेंद, अच्छा ड्राइव और कवर्स पर कैच बिल्कुल पकड़ी ही थी, लेकिन आखिरी वक्त पर अपने हाथों के कमल को वो बंद नहीं कर पाए और कैच ड्रॉप। रनआउट का भी मौका था, अंतिम वक्त पर अपने आप को रोकते हुए प्रशांत और सौरभ।
धीमे धीमे के साथ वो शुरुआत कर रहे हैं। घट घट से बूंद बूंद से वो सागर भर रहे हैं। तमाम दर्शक देखिए बिल्कुल शांत स्वरूप से ये मुकाबले शुरू हो रहे हैं। बिल्कुल कोई भी कंट्रोवर्शियल डिसीजन नहीं है। बिल्कुल पारदर्शिता के साथ ये पूरी प्रतियोगिता अपने 90वें पर्व में आगे बढ़ती हुई। पारी की पहली ओवर है, इसी वजह से बिल्कुल टिप्पेपन गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज दिनेश। हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। आपको अपर कट लगाना होगा, आपको स्वीप लगाना होगा, आपको शॉर्ट ऑन पुल लगाना होगा, आपको हुक शॉट खेलने होंगे, आपको ड्राइव करने होंगे, आपको बड़े पैमाने पर रचनात्मक स्ट्रोक्स लगाने होंगे। संकेत शेठ देखिए बिल्कुल तेज रफ्तार, रफ्तार के राजा संकेत भाई यहां पर आते हुए काफी तेजी के साथ। बड़ी मेहनत है दोस्तों। ये कुल मिलाकर 2,81,000 रुपए की ये प्रतियोगिता है। चमचमाती ट्रॉफीज, एलसीडी सब कुछ यहां पर मिलेगा आपको। आउटसाइड डी ऑफ स्टंप ड्राइव का प्रयास और बिंदी गेंद। वीरेंद्र सहवाग हमेशा कहते हैं कि आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंदें आपको दो प्रकार से संचेतना देती हैं। एक तो आप ड्राइव करते हैं तो आपको चौका मिलता है, और अगर बाहरी किनारा लगता है तो विकेट भी जा सकते हैं। इस बिंदी गेंद के साथ इस पहले ओवर की समाप्ति। इस ओवर के प्रायोजक थे ड्रीम सोडा। 2 रन स्कोरबोर्ड पर और 1 विकेट। बल्लेबाजी करने वाली टीम स्वराज 11 रोड खुर्द। डीजे थैंक यू। स्पॉन्सर हैं स्ट्रोम बॉयज कोकबन के शंतनु साहब रटाटे। राष्ट्रवादी कांग्रेस के विद्यार्थी संगठन के उपाध्यक्ष शंतनु भाई रटाटे। इनकी टीम स्ट्रोम बॉयज कोकबन, उनकी प्लेइंग लिस्ट आ चुकी है। धन्यवाद। पैट कमिंस की तरह बढ़िया गेंदबाजी। जवागल श्रीनाथ ने 1999 में श्रीलंका के खिलाफ भारत की तरफ से सबसे तेज गेंद फेंकी थी। 154.8वीं टीम आयुष 11 खराबटी। अब पारी की दूसरी ओवर लेकर महेश दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। अब स्ट्राइकर एंड पर एक आक्रामक बल्लेबाज प्रशांत मडवी और उनका साथ देते हुए सौरभ। 2 रन स्कोरबोर्ड पर। आखिरी की 18 गेंदें। फील्ड खुलती हुई, हरियाली भरी ये पिच। एक्स्ट्रा कवर पर एक खिलाड़ी डीप में और एक लॉन्ग ऑफ। ओवर पिच गेंद आउटसाइड लेग स्टंप थी, इसीलिए अंपायर के मन में दुविधा न थी। अंपायर के ऊपर और निर्मा सुपर दोनों के ऊपर भरोसा। और इसी के साथ इस बिंदी गेंद की फिर से एक बार समाप्ति। टॉस जीतकर कहीं ना कहीं गलत निर्णय तो नहीं लिया है, ऐसा खुद में यकीन करते हुए स्वराज 11 रोड खुर्द के बल्लेबाज। मंजिलें मिलती है उन्हीं को जिनके सपनों में जान होती है। पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। शॉर्ट ऑन पुल स्ट्रेट की दिशा में। लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच गेंद सीमा पार और मिलेंगे रन 4 तो होगा बेड़ा पार। थैंक यू डीजे। थैंक यू डीजे। एक विशेष सूचना, नागोटने के क्रिस गेल, द्वारकानाथ भोई एक मशहूर लीजेंड प्लेयर। द्वारकानाथ भोई, इनसे विनती होगी कि आप संकेत भाई इनसे मिले। संकेत भाई आपकी राह देख रहे। द्वारकानाथ भोई एक लीजेंड प्लेयर। 4 रन के साथ स्कोर अब 6 रनों पर। अजिंक्य रहाणे, इनका भी जन्मदिन 6 तारीख को ही होता है दोस्तों। तैयार पारी की अगली गेंद। दूसरी ओवर लेकर तैयार महेश। छोटी गेंद शॉर्ट ऑन पुल और वाइडिश लॉन्ग ऑन पर लपके गए। एक चौका आने के बाद एक बड़ा शॉट्स खेलने की मंशा में आउट होते हुए प्रशांत मडवी।
थैंक यू डीजे। दुश्मन तो उसी को होते हैं वो काम करते हैं। संकेत भाई हो, तुषार भाई हो, द्वारकानाथ भोई, आप तुरंत संपर्क करें संकेत जी देशमुख इनसे। तो अब दूसरा विकेट गिरा है और इन एट नंबर 4 अदनान बल्लेबाजी पर 6 रन स्कोर बोर्ड पर 2 विकेटों के नुकसान पर। ओवर पिच गेंद, अच्छा ऑफ ड्राइव, कारपेट को चीरती हुई गेंद डीप कवर पर, फॉरवर्ड डीप कवर पर इस गेंद को फील्ड किया गया और सिंगल के साथ सौरभ पहुंचे अपने निजी 2 रनों पर और टीम को पहुंचा दिया है जर्सी नंबर MSD 7 रनों पर। 7 जुलाई 1981 जन्मदिन महेंद्र सिंह धोनी का। 17.20 की करोड़ से उनकी बैट जो स्पार्टन्स के कंपनी को बेची गई। शॉर्ट पिच गेंद, शॉर्ट आर्म पुल, लेकिन गेंद ऑफ साइड पर गई है। कवर्स के फील्डर गेंद के नीचे काफी तेजी के साथ आते हुए अच्छी गेंदबाजी अभी तक हो रही है। कहीं ना कहीं गेंदबाज बल्लेबाजों को कठिन सवाल पूछ रहे हैं। केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स की तरह जो कठिन सवाल होते हैं 12वीं के विद्यार्थियों को, उसी अंदाज से अब गेंदबाजी होती हुई पहले ओवर में दिनेश और अब दूसरे ओवर में महेश। स्कोर 8 रनों पर। 8 तारीख को हसन तिलक रत्ने को आउट कर कपिल देव निखज ने रिकॉर्ड बनाया था। शॉर्ट आर्म पुल, अंपायर के बाईं ओर से गेंद डीप स्क्वायर लेग पर जाती हुई, अच्छी फील्ड, अच्छा थ्रो और अच्छी बैकिंग भी। एक ही रन, लंबा ये ग्राउंड है, दूसरा रन होना ही चाहिए अदनान। और अब सौरभ की जोड़ी। ओवर की समाप्ति, इस दूसरे ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर लगे हैं 4.50 के करंट रन रेट के साथ 2 विकेटों के नुकसान पर बल्लेबाजी करती हुई टीम स्वराज 11 रोड खुर्द 9 रन। द्वारकानाथ भोई, आप तुरंत संकेत भाई से संपर्क करें। सोना, यहां पर अगर हम देखें तो धावीर महाराज चषक 2021 एक बड़ा आयोजन, विश्व क्रिकेट में, टेनिस क्रिकेट में एक सम्मान के साथ प्रतिष्ठा का ये पूरा चषक हम देखते हैं। धावीर महाराज चषक हर साल कुछ न कुछ इनामों में बढ़ोतरी होती है। इस साल कुल इनामी राशि अगर देखें तो 2,81,000 रुपए की इनामी राशि है। चमचमाती ये 4 ट्रॉफीज हम देख रहे हैं। मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट फील्डर, बेस्ट गेंदबाज के लिए यहां पर विशेष रूप से आपको सम्मानित किया जाएगा। गेंदबाजी मार्ग पर विशाल जाधव, लेकिन पॉनी बॉय हमारे, इनका नाम क्या है? सुमित डोंगरे, और ये हमारे सुमित जी। पारी की तीसरी ओवर लेकर तैयार विशाल, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। सौरभ के लिए अच्छी गेंद फ्लिक किया था ऑन साइड पर। कहीं ना कहीं उनके बाजुओं को अब गर्म करना होगा दोस्तों, गर्म करना ही होगा, क्योंकि अब मैदान पर 11:15 बज चुके हैं, उमस बढ़ रही है, तपिश भी बढ़ रही है। कहीं ना कहीं बल्लेबाजों को भी अपने बल्ले को घुमाना होगा। शॉर्ट पिच गेंद, अपरकट का प्रयास, ऊपरी किनारा, गेंद विकेट कीपर के सिर के ऊपर से जाती हुई फॉरवर्ड लॉन्ग स्टॉप पर दायरे के अंदर इस गेंद को फील्ड किया गया। कल जयेश भोसले साहब, इनकी कमेंट्री आपने सुनी, एक मशहूर स्टैटिस्टिक कमेंट्रेटर के रूप में महाराष्ट्र में प्रसिद्ध। उन्होंने भी कहा था सुमित ढेकले ने इसी मैदान पर क्या कमाल की पिछले साल ताबड़तोड़ पारी खेली थी। ये देखिए तालियों की गूंज, ये पब्लिक ये है, ये सब जानती है। पब्लिक से अनुरोध होगा, दर्शक जो कि बाउंड्री लाइन के जो व्हाइट पट्टी है उसके अंदर आए हैं, आपसे हाथ जोड़कर नम्र निवेदन रहेगा कि आप बाउंड्री के बाहर जाएं। थैंक यू। दर्शक है, ये सब जानते हैं, ऐसा कहा जाता है पब्लिक है भाई, सब जानती है। पब्लिक जिस मैच में ना हो, मैच में मजा नहीं आता। ओह, बढ़िया गेंदबाजी सर। तर एक विशेष सूचना आमच्या सर्व सन्मानित खेळाडू बांधवांसाठी असेल, आमच्या क्रीडा रसिकांसाठी असेल, की आपण हा जो काही सन्मान आहे क्रिकेटचा,
तो धावीर महाराजांच्या आशीर्वादानं कृपाशीर्वादानं हे 9वं पर्व अतिशय थाटामाटात सुस्थितीमध्ये सुरू आहे. मात्र जी काही सीमारेषा आहे या सीमारेषेवर जो काही व्हाईट पडदा आहे, जी बाउंड्री आहे, त्यावर धावीर महाराजांचं नाव कोरलं आहे. तर कुणीही कुठल्याही प्रकारचा पाय किंवा त्यावर कुठल्याही प्रकारची घाण किंवा काही कचरा उडवू नका. धावीर महाराजांचं पावन असलेली भूमी आहे आणि आपण सहकार्य कराल आम्ही अपेक्षा आणि आशा बाळगतोय. मी विनंती करतो आयोजन समितीच्या वतीनं कुठल्याही प्रकारचं गैरवर्तन किंवा असं कृत्य करू नका जेणेकरून या स्पर्धेला गालबोट लागेल. धन्यवाद. इस बार बढ़िया स्ट्रोक, पंच ऑफ साइड पर, करारा पंच, और मैच है बड़ी तो मैच में पंच बड़ा और सरपंच बनना होगा. 4 के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 15 रनों पर. 15 जून 1877 क्रिकेट का जन्म, लेकिन धावीर महाराज के नाम से अंकित ये बाउंड्रीज के बाहर व्हाइट पट्टी है. भगवान का नाम है, हमारे श्रद्धा स्थान है, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का पैर हाथ ना लगे, कोई भी गंदगी वहां पर नहीं फैले, यही आप से हम अनुरोध करेंगे. 4 के साथ स्कोर 15 पर. अब कहीं ना कहीं विशाल के ऊपर हल्ला बोल दिया है. इस आखिरी गेंद पर 4 रन आए, उन्होंने इस ओवर में 6 रन खर्च किए. कुल मिलाकर 3 ओवर का खेल समाप्त. पहले बल्लेबाजी करते हुए स्वराज 11 रोड खुर्द पहुंची हैं 2 विकेटों के नुकसान पर 15 रन. डीजे थैंक यू. धावीर महाराज चषक में जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे दर्शकों की उपस्थिति भी हमें नजर आ रही है. ये सभी दर्शक हैं जिन्होंने प्यार किया है धावीर महाराज चषक पे, और उसी वजह से आज हम 9वें पर्व में पदार्पण कर रहे हैं. बढ़िया अंपायरिंग, बढ़िया ग्राउंड और उतना ही बढ़िया आउटफील्ड हमें नजर आता हुआ. चमचमाती ये ट्रॉफीज, लहराते हुए झंडे हमें यही ग्वाही देते हैं कि ये सफलता की पूंजी है. एकीच बळ और मिळतं फळ. नए गेंदबाज पानी की आखिरी ओवर लेकर सुशांत. स्कोरबोर्ड पर रन लगे हैं मात्र 15 रन. आज पहली बार ऐसा देखा गया है कि गेंदें ज्यादा डाली गई हैं और रन कम आए हैं. जेबीसी धामनसई के ओनर सम्माननीय सुशील जी घाटवल अपने गेंदबाजों के प्रदर्शन से खुश रहेंगे. अब मैच शुरू होता हुआ. विकेट कीपर के बगल में शॉट फाइन लेग, शॉट थर्ड मैन. एक खिलाड़ी वाइडिश कवर पॉइंट पर, एक खिलाड़ी मिड ऑफ पर. कवर पॉइंट के खिलाड़ी को कवर पॉइंट पर लगाया गया है और एक खिलाड़ी डीप एक्स्ट्रा कवर. 4 खिलाड़ी ऑफ साइड पर. अदनान ने हवा में खेल दिया है, गेंद हवा में, और ये कैच ड्रॉप. कैच छूटा, सपना टूटा, लेकिन 2 रन आराम के साथ पूरे किए अदनान ने, और इस 2 रन के साथ स्कोर 17 रनों पर. फॉरवर्ड लॉन्ग ऑन पर फील्डर तैनात है. एक खिलाड़ी काऊ कॉर्नर पर खिलाड़ी तैनात है. एक खिलाड़ी स्क्वायर लेग पर. अदनान का ये होम ग्राउंड है, हमेशा प्रैक्टिस इस गौलवाड़ी के ग्राउंड पर वे करते हैं. सौरभ की शॉर्ट पिच गेंद पॉइंट के ऊपर से करने का प्रयास, अच्छी तरीके से स्क्वायर ऑफ द विकेट नहीं खेल पाए. अच्छा कट शॉट नहीं खेला, लेकिन 1 रन तो आराम के साथ मिल गया है भैया. कमाल के शॉट्स खेलने होंगे. स्कोर अब 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ 18 रनों पर. लो स्कोरिंग मुकाबले, पहला ही मुकाबला ज़्यादा बड़ा रहा, 70 रन बने. उसके बाद धीरे धीरे स्कोर अब नीचे गिरता हुआ. शॉर्ट पिच गेंद आड़ा बल्ला, यकीनन पक्का पक्का पक्का. ये लगा धावीर महाराज छक्का. सिक्सर के साथ अपने बाजों को खोलते हुए गेंद को मिड विकेट के ऊपर से दर्शकों को मान वंदना देता हुआ यह शानदार छक्का. डीजे
थैंक यू। 24 रन संख्या स्कोर बोर्ड पर। फुल टॉस आड़े बल्ले से ऑन साइड पर मोड़ दिया था, गेंद जाती हुई डीप मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में से थोड़ी सी फिसलन भरी ये पिच और आराम के साथ आउटफील्ड से घिसती हुई गेंद 2 रनों के लिए। आखिरी ओवर में कहीं ना कहीं बड़े शॉट्स लगाने की मंशा दिखाई दे रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। सौरभ एक छक्के और एक चौके की मदद से 15 रनों पर खेल रहे हैं और अदनान 4 गेंदों में उन्होंने 5 रन बनाए हैं। स्कोर बोर्ड पर लगे हैं रन 26। भारत का गणतंत्र दिवस और विजय शंकर इनका जन्मदिन, एक जेन्युइन ऑलराउंडर भारत के। फिर से छोटी गेंद लेकिन अच्छी तरीके से पुल नहीं कर पाए और ये रनआउट। दूसरी रन लेते हुए यहाँ पर रनआउट हुए और एक रनआउट के तौर पर विकेट मिलता हुआ जेबीसी धामन से टीम को। स्कोर 27 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। धन्यवाद डीजे, थँक्यू डीजे। तर नक्कीच आमंत्रित करीन मी 2 संघाच्या संघाने गाठताना स्ट्रॉम बॉईज कोपगन आणि ज्वाला 11 नागोटणे या दोन्ही संघाच्या संघनायकांना विनंती करतोय आपण नाणेफेकी करण्यासाठी टॉच बॉक्सकडे यायचं आहे। तर शेवटचा चेंडू असणार आहे, साईक तो फलंदाज प्रियेश या चेंडूचं स्वागत षटकारणी करणार का? आपल्या संघासाठी आव्हानात्मक धावा करायच्या असतील तर या चेंडूवर षटकारणं गरज असणार आहे, अर्थातच स्वराज 11 रोड खुर्दसाठी काय करणार हा गोलंदाज? हा चेंडू धाव टाकणार का? शेवटचा चेंडू चांगल्या पद्धतीने चेंडू नक्कीच निर्धाव टाकला जातोय आणि निर्धाव चेंडू नंतर सांगता होते ती 4 षटकाचा खेळ संपतोय। 4 षटकात तब्बल 27 धावा केल्याने 3 बाद 27 धावा केल्याने 28 धावांचं माफक आव्हान धामणसई संघासमोर ठेवलंय, अर्थात जेबीसी धामणसई संघासमोर। मी पुन्हा एकदा विनंती करतोय स्ट्रॉम बॉईज कोपगन आणि ज्वाला 11 नागोटणे दोन्ही संघाच्या संघनायकांना मित्रांनो त्वरित व्हायचं आहे, आपल्याला दिलेला वेळ हा फार होऊन गेलेला आहे, त्यामुळे कोणता वेळ वाया न घालवता यायचा आहे। आणि धामणसई संघाचा सुशील घाटवळ नवनिर्वाचित सदस्य आणि आताचे विद्यमान उपसरपंच यांनी हे संघ या स्पर्धेत दाखल केला, त्यांना सुद्धा मनापासून खूप सारा धन्यवाद देतोय। असाच प्रेम आमच्या धावीर मंडळ करत राहा आणि सुशील घाटवळ पुढच्या वर्षी नक्कीच आपले सभासद सुद्धा होतील। एक कोपऱ्यातील हा धामणसई गाव आहे, मात्र तिथून एक टिचून असे नक्कीच मोहरे टिपलेत। सुशील घाटवळ यांनी एक स्टेज द्यायचा नक्कीच प्रयत्न केलाय, नवीन खेळाडूंना उभारी देण्याचा प्रयत्न नक्कीच प्रामाणिक ते करत असतात, मात्र आता या 1,41,000 या स्पर्धेत अर्थात धाविरी चषकात अर्थात रोहाच्या वर्ल्ड कप मध्ये त्यांचा संघ खेळतोय, ही अभिमानाची गोष्ट आहे। धामणसईचं गाव कुठं नका आपल्या रोहा तालुक्यात कुठं आहे हे सुद्धा दाखवणं गरजेचं आहे। सकाळी आपण इतिहास नोंदवला गेला, अर्थातच कुठल्याही स्पर्धेत शेणवई संघ पहिल्या फेरीत गारद होत होता, मात्र धाविरी चषकाच्या स्पर्धेत तो बक्षीस पात्र ठरला, ही अभिमानाची गोष्ट आहे। ही पहिल्या यशाने कधीच खसून जायचं नसतं, दुसऱ्या प्रयत्नात अजून पुढे जायचं असतं, या नक्कीच यश येणार आहे, यश वाट्याला आहे। वैष्णवी कोलाटचे स्पॉन्सर किशोर मालुसरे यांच्याकडे तगडा अभ्यास आहे। वैष्णवी हा नाव अख्ख्या महाराष्ट्रात कोणी विसरू शकणार नाही, एवढ्या नावाला जी लकाकी दिलंय, या क्रिकेटला जे ग्लॅमरस दिलंय ते आपले
कोलाडचे सुपुत्र आहेत अर्थात किशोर मारुसरे यांना सुद्धा हॅट्स ऑफ. जबरदस्त असा एक दिलदार, एक दानशूर आणि जबरदस्त असा क्रिकेटचा चाहता, त्यांना सुद्धा मनापासून धन्यवाद देतो. ऐसा कहा जाता है ना, शेर चाहे कितना भी बूढ़ा वो शिकार नहीं करता, करना नहीं भूलता. और अगर आपको असली मर्द बनना है तो पिंजरे में कैद शेर को तो कोई भी मूंगफली मार सकता है, लेकिन असली शेर वही है, असली मर्द वही है जो खुले मैदान पर किसी शेर का शिकार करे. और हमारे वो शेर 2 साल बाद उसी अंदाज में, उसी जद्दोजहद के साथ, उसी जुनून के साथ अब मैदान पर उतरते हुए. 2 साल पहले उन्होंने इंजरी की वजह से ये टूर्नामेंट नहीं खेली, नावा टीम जरूर हारी थी, लेकिन अब ये शेर, 2 शेर एक ही पिंजरे में, एक है शेर, दूसरे बब्बर शेर. अब टॉस के लिए दोनों ही आएंगे. गहीनाथ कटोरे साहेब एक लिजंड प्लेयर है. सर, कसं वाटतंय आपल्या घरच्या मैदानावर सलग दुसऱ्या वर्षानंतर तुम्ही पदार्पण करताय आणि तुम्हाला वाघाची उपमा दिलेली आहे? सर्वप्रथम मी आयोजक आहेत, त्या आयोजकांचं मनापासून धन्यवाद करेन की एवढा मोठा प्लॅटफॉर्म खेळवण्यासाठी तयार केलेला आहे. आणि जे ग्रामीणचे आमचे जे प्लेयर्स आहेत, रोहा तालुक्यातील असतील, आणखीन बाहेर जास्त, तर मी सांगतो हा जो आपला दहावी चषक आहे तो रोहाच्याच प्लेयरला जास्त इथं खेळण्यासाठी प्राधान्य दिला जातो. त्याबद्दल त्यांचं मी मनापासून धन्यवाद करतो आहे. आणि जे मी 2 वर्ष खेळलो नाही ते थोडंसं मला इंजुरी नव्हती, पण राजकारणात थोडंसं वल्लं होतं म्हणून 2 वर्ष मी खेळलो नाही. तुम्ही कसर नक्कीच भरून काढणार, परंतु एखादा असा अनुभव क्रिकेटमधला तुमचा रोमांचक अनुभव जो तुम्हाला आजही आठवतो? मी आता माझा अनुभव सांगतोय. मी नवीन टीम आता एक ओपन केलेली आहे. त्या नवीन टीमनी सुद्धा एक सारसूल चषक झाला आमच्याकडचा एक मानाचा चषक म्हणतो मानला, तिथं मी फायनल मारलेली आहे. आणि तिथे बाहेरच्या टीममध्ये त्यांना मी माझ्या टीमनी, माझ्या प्लेयर्सनी, जीवन होता, करण होता, चांगला परफॉर्मन्स देऊन त्यांना हरवले. त्यांनी माझ्या टीम समजा विन झाली, त्यावेळेला मला खूप आनंद झाला की माझी पोरं याच्यापुढे मोठे होऊ शकतात म्हणून. आईचं प्रेम बघतो आपण, बायकोचं प्रेम सुद्धा बघतो, मुलांचं प्रेम बघतो, परंतु ह्या मित्रांचं प्रेमाबद्दल काय म्हणशील? मित्रांचं खरंच प्रेम आहे. संकेत दादा असतील, तुषार दादा असतील, बाळशेठ असतील. माझे जे मित्र आता रोह्यात आहेत ते खरंच बालाशेठ असतील, तुषार देशमुख असतील, धनंजय दादा असेल किंवा संकेत असेल, असे भरपूर मित्र जमलेत माझ्या क्रिकेटवर प्रेम करणारे. त्याच्यामुळेच माझी दोस्ती क्रिकेटमधूनच झाली. अशी काही माझी पहिली ओळख नव्हती, पण क्रिकेट खेळता खेळताच माझी ओळख झाली. आणि त्यांचेसुद्धा मी माझ्या प्रेम करणाऱ्याचे सुद्धा खूप खूप धन्यवाद करतोय. थैंक यू. आता टॉस के और बढ़ते हैं तो ताकत टीम है अब मैदान पर, अब गर्मी बढ़ेगी. और सर, सामन्याला सुरुवात होते. आपण पाहतो एक चांगला चौकार येतोय धामणसी संघाचा, अर्थात JBC धामणसी संघाचा स्वागत. ज्वाला नागोटने संघाचा संघनायक. द्वारका भाई आइए, आपका इंतजार कर रहे हैं. आला. आणि हा चेंडू झेंडाला लागलेला आहे. संकेत देशमुख यांच्याकडून बक्षीस आलंय की 200 रुपयाचं बक्षीस आहे, ते हा फलंदाजाने घेऊन जायचं आहे. हे महाराजांचे झेंडे लागले, अर्थात जाणता राजा ज्याने आपलं अस्तित्व टिकून ठेवलं. हा, त्यांनी मानाचा मुजरा दिला महाराजांना. आता मात्र पुन्हा एक अप्रतिम असा फटका येतो, चेंडू सीमारेषे बाहेर, दणदणीत षटकार. बघतोय डीजे ऑपरेटिंग. स्ट्रॉम बॉईज कोकबन विरुद्ध ज्वाला 11 नागोटने, दोन्ही संघ आलेले आहेत चॅम्पियन्स रेस. आणि काय जबरदस्त पर्सनॅलिटी आपण बघतोय, एक आपला आदर्श व्यक्तिमत्व. आणि सामना मोठा आहे मित्रांनो, 4-4 षटकांचा सामना आहे. जर फलंदाजी आली किंवा गोलंदाजी आली तर काय रणनीती असेल? गोलंदाजी आली तर आम्ही शक्य 35-40च्या आतमध्ये रोखायचा बघू यांना, आणि बॅटिंग जर 40-45 पर्यंत न्यायचा प्रयत्न करू. तुमच्या अपेक्षा माफक आहेत. कोणकोणते खेळाडू आहेत ज्यांच्यावर लक्ष राहील आज? द्वारका, एक ऋतिक म्हणून आहे, आणि अजय, आणि मी स्वतः, आणि आमचा निलेश आहे स्वतः. चल, संकेत भाई यांच्या शुभ हस्ते आपण टॉस करतोय. जबरदस्त असा सामना चालू आहे, जबरदस्त अशी फलंदाजी चालू आहे. अर्थात योगेश मैदानात सुसार सुटलाय, जबरदस्त चौकार, जबरदस्त षटकार नक्की त्याच्या बॅटेतून आलाय. टेल इज अ कॉल अँड हेड. अजूनही एक चेंडू येणं बाकी. टाटा. टेल इज अ कॉल अँड टेल. थँक्यू. हा चेंडू सुरेख होता. पहिल्या षटकाचा खेळ संपला. पहिल्या षटका अखेर धावसंख्या होते ती तब्बल
14. स्ट्रॉंग बॉईज कोकबन आपण टॉस जिंकला, काय निर्णय आहे? आम्ही प्रथम क्षेत्ररक्षण घेऊ आणि त्यांना फलंदाजीसाठी आमंत्रित करू. द्वारकाराज सारखा एक दिग्गज खेळाडू आहे त्यांच्या संघात, त्याच्यासाठी काय विशेष रणनीती आखलेली आहे? द्वारका जो आमच्या रोहा तालुक्याचा प्लेअर आहे ते खरंच तो एकदम गुणवान आणि चांगला खेळाडू आहे. त्याचे जे पर्सनली शॉट आहेत ते खरंच बघण्यासारखे असतात आणि प्रेक्षकांना तो खुश करतोच. तर त्याला आम्ही रोखण्यासाठी आमच्याकडे सुद्धा गोलंदाज आहेत, तर आम्ही त्याचा लवकरात लवकर विकेट काढण्याचा प्रयत्न करू. थँक्यू. ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स. तर मैदानात दुसऱ्या षटकामध्ये गोलंदाज संकेत भाईंची प्रचंड मेहनत आहे. आपण बघतोय एक कूल माइंडेड गोलंदाजाचं नाव सांगायचं आहे नितीन. दुसऱ्या षटकामध्ये गोलंदाज नितीनला चांगला कमबॅक आला आपल्या संघासाठी. एक निर्धाव, एक कंजूस, एक चिकट अशी गोलंदाजी केली. या षटकात केवळ 1-2 धावा खर्च केल्यानंतर धामडशी सांगाल नक्कीच प्रेशराइज मध्ये आणू संकेत शकतो. दादा, दोन्ही खेळाडू नाही बोलत. ओके, दोन्ही खेळाडू आपलेच आहेत. संकेत भाई संध्याकाळी बोलतील. त्या दरम्यान मात्र एक चोटी धाव घेतली जाते. एक धाव घेणं महत्वाचं आहे, एक धावा जमवणं महत्वाचं आहे. नितीनला चांगला कमबॅक आला गेला. एक कंजूस, एक चिकट गोलंदाजी केला, मात्र समोरचा फलंदाज योगेश चांगल्या पद्धतीचा फलंदाज आहे, मात्र तिथं चूक झाली. अर्थात यष्टिरक्षक तुषार देशमुख कडून थोडा नक्कीच पंबल झाला, त्यातून थोडी मिसफिल्डिंग झाली, त्याचा फायदा घेतला आणि एक चोटी धाव पूर्ण केली जाते. धावसंख्या 1 वाढते, धावसंख्या पोहोचते ती तब्बल 16 धावसंख्येवर. जिंकण्यासाठी हव्यात त्या तब्बल 28 धावा. चंद्रकांत डेकोरेटर्सचे एक कामगार असतील तर त्यांनी नारायण मोळशी संपर्क साधायचा आहे. मैदानात पुन्हा एकदा चांगली गोलंदाजी घालावी गेली. तीन याला चांगला चेंडू होता, फुल टॉस होता, त्याला मात्र एक पल्लू अर्थात दिलशानची आठवण केली. एक स्कूप शॉट पाहायला मिळाला. चेंडू बेआट फुलीवर घेतला आणि सरळ स्क्वेअर लेग क्षेत्रात गेला. चेंडू सीमारेषे बाहेर. अप्रतिम चौकार. कमाल डीजे. थँक्यू डीजे. सुशील घाटवर सुद्धा म्हणत असे ज्या चौकाराने आपके आने से नक्की 4 धावा जुळल्यात. पुन्हा एकदा डान्सिंग डाऊन खेळायचा प्रयत्न. चेंडू हवेत, चेंडू खाली. क्षेत्ररक्षक अर्थात जुनेद किरकिरे पाहतोय. एक जबरदस्त भाईचा एक जबरदस्त असा गुणवान खेळाडू मात्र चेंडूचा पाठलाग करतोय. एक चांगल्या पद्धतीचे क्रिकेट, चांगल्या प्रकारचा खेळ नक्कीच चाललाय. यावेळीचा चेंडू सुरेख होता. यष्टिरक्षक सुद्धा पंबल झाला. चांगली गोलंदाजी, मात्र क्षेत्ररक्षण अतिशय खराब होते. त्या दरम्यान तिसरी धाव सुद्धा पूर्ण केली जाते. मैदानात हरणाप्रमाणे धावल्या जातात, धावा चोरल्या जातात. सुशील घाटवर खुश असणार आहोत. जबरदस्त असा क्रिकेट रंगलाय. धामणसईच्या या गावातील सिताऱ्यांना, या स्टारना घासण्याचं काम कोण करते तर सुशील घाटवळ करतात. त्याला सुद्धा मनापासून धन्यवाद देऊया. जिंकण्यासाठी केवळ 2 धावांची गरज. या 2 धावा कितके लवकर करणार आणि यानंतर लागणार आहे तो अर्थात चढेरा विरुद्ध नागोडना महासंग्राम. जबरदस्त खेळ पाहायला मिळणार आहे. रसिक प्रेक्षकांनी नक्कीच यावेळेला एक कलात्मक फाटका घ्यायचा होता. इथं सुद्धा चोरटी धाव घेतली जाते. नशीब गांडू तो क्या करेगा पांडू. मैदानात जबरदस्त असा खेळ रंगलाय. सुशील घाटवळ मात्र खुश आहेत. घरात हळद आहे, मात्र त्यांचं सगळं लग्न या मैदानात चालू आहे. हे सुद्धा क्रिकेटवर प्रेम आहे.
रात्री 8 नंतर त्याने टीम तयार केली. घरी साखरपुडा होता, पण साखरपुडा सुद्धा शुगर बॉक्स म्हटलं जातं. ही शुगर मैदानात सुद्धा घेऊन आलेत. अप्रतिम खेळ चाललाय. संकेत देशमुखचा एक कॉल आणि त्यानंतर केलेलं ते टीम वर्क जबरदस्त. सुशील घाटवळ तुम्हाला सुद्धा मनापासून धन्यवाद. जबरदस्त खेळ रंगलाय. जिंकण्यासाठी केवळ एक धावेची गरज. अजिंक्य तिसरा षटक घेऊन येतोय. काहीशी खराब फलंदाजी आपण स्वराज 11 रोड खुटून पाहिली, मात्र ताबडतोब फलंदाजी आपण पाहतोय. या वेळेला अप्पर कट पाहायला मिळतोय. चेंडू 30 यार्ड सर्कलच्या बाहेर, मात्र क्षेत्ररक्षक झेल सोडणार आणि चेंडू सीमा रेषे पार पसार. हा विजय होतोय. जेबीसी संघाचे मनापासून अभिनंदन. तसेच स्वराज 11 रोड खुर्द या स्पर्धेत सहभागी झाल्यावर तुम्हाला सुद्धा मनापासून धन्यवाद.